में फर्स्ट लेसन है मोशन, और ये शायद एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है उसमें लेसन नंबर 8। तो देखिए, मोशन से पहले एक चीज़ समझिए आप लोग कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं दे आर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ those quantities in which direction is not required to represent them, यानी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, एनर्जी है, ये दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। These have only magnitude, no direction. सेकंड आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, क्योंकि इनका सीधा जो रिलेशन है वो डायरेक्शन से। अगर हमने कहा कि किसी की साइकिल पे आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इट इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, क्योंकि हियर डायरेक्शन इज नॉट मेंशन्ड। यहाँ डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं है, तो विदाउट डायरेक्शन वी कैन नॉट एक्सप्लेन द फोर्स। भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? साइकिल चल रही है उसी डायरेक्शन में लगाया कि उसके अपोजिट लगाया, और दोनों का अलग अलग उसका रूल होगा। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार हैं। अब चूँकि ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है मोशन से, और मोशन आप जानते हैं, देखिए मोशन वैसे तो एक रिलेटिव पोजीशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, कंपैरेटिव पोजीशन। Its position continuously change with respect to time, यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो समय के साथ लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो मोशन की पोजीशन में कहा जाता है। जैसे आप बस में बैठ के आगरा जा रहे हैं, अगर आप कंपैरिजन करें उसमें खेत में एक खम्भा खड़ा है उससे, तो हर सेकंड आपकी और खम्भे के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीजेज ग्रेजुअली, लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी आपकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो यू आर इन द पोजीशन ऑफ मोशन। दूसरा होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब मोशन में होता है कि यूनिफॉर्म मोशन होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। If a body travel equal distance in equal interval of time is called uniform motion। अगर कोई भी बॉडी है वो समान टाइम में इक्वल टाइम इंटर, जैसे पहले आप मान लो आगरा जा रहे हो, तो मान लो पहले 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर चला, फिर अगले दूसरे घंटे में फिर 10 किलोमीटर चले, तो आपका जो मोशन है वो कैसा हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। क्यों? कि आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि इफ़ ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी समान या इक्वल टाइम इंटरवल में वो अलग अलग दूरियां अगर चलता है कोई, जैसे अमूमन यूजुअल वे में हम लोग जो भी ट्रैवलिंग करते हैं वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ही। हम लोग कोई ना टाइम मेजर करके थोड़ी चलते कि पहले घंटे में हमको इतना चलना है, दूसरे घंटे में इतना चलना है। ठीक है ना? इसके बाद आता है डिस्टेंस, दूरी। तो डिस्टेंस का मतलब होता है द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। आप के द्वारा जो चली गई दूरी है वो आप जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते की पूरी लंबाई को नाप लो, वो आपके द्वारा चला गया डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है ना?
डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, सॉरी। अब दूसरा देखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में केवल एक अंतर है कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट को आप डिफाइन कैसे करेंगे? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अब देखिए कि एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये मोशन करता है स्टार्ट फ्रॉम ए, और ए से लेके ये बी पर पहुँचता है, देन अराइव एट सी, तब सी पे पहुँचता है। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ए से वो बी पे चला, बी से सी पे गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने? ए बी प्लस बी सी, राइट। अब सेकेंडली अगर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी? ए पर, फाइनल पोजीशन कहाँ आ गई? सी पे। तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कितना हुआ? ए सी। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ए सी। तो ये चीज़ है, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ। ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन हाफ रिवॉल्यूशन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पर, यानी वृत्तीय मार्ग में, वो है आर रेडियस का ये सर्कुलर पाथ है, उसमें ये मोशन कर रहा है। अब आप ये देखिए कि इसने हाफ रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखिए बी से वो ए पे आ गया हाफ रिवॉल्यूशन में, आधा चक्कर चला तो ये आ गया। तो ये क्या है इसका? सरकमफरेंस का हाफ, यानी सेमी सरकमफरेंस कहेंगे, या सरकमफरेंस अपॉन 2। तो सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल इज 2 पाई आर, और इसका हाफ करेंगे तो अपॉन 2, दैट इज पाई आर। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाई इन ऑब्जेक्ट इन हाफ रिवॉल्यूशन इज पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखो बी से वो कहाँ आ गया? ए पे। तो इनका शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन रहा है? ए बी। ए बी क्या है? डायमीटर, दैट इज 2r, राइट। अब सेकंड इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अब वो मान लो बी से स्टार्ट करता है, लौट के फिर बी पे आ गया, तो उसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया इसका? सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल, दैट इज 2 पाई आर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो बी से स्टार्ट करता है, लौट के बी पे आ गया, तो उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। देखिए डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर कोई मूव करने वाली ऑब्जेक्ट है तो उसके द्वारा जो कवर डिस्टेंस है वो कभी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, राइट। ओके।